तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो किस तरीके से रहता है, किस में मिलता है। देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो ब्लड है वो ब्लड की एक कैविटी होती है उसमें फिल रहेगा, मतलब ब्लड फिल्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स जो है आर्टरीज, वेन या कैपिलरीज वो लेस डेवलप रहेंगी या अब्सेंट रहेंगी। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाथ ऑफ द ब्लड जो होता है वो किस तरीके से रहेगा, उसका फ्लो चार्ट देखेंगे। सबसे पहले ब्लड आएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा आओर्टा में, आओर्टा के बाद ब्लड जाएगा हेड साइनस में, हेड साइनसस, हेड साइनसस के बाद जाएगा लेग साइनसस में, लेग साइनसस के बाद जो ब्लड है वो पेरीन्यूरल साइनस में जाएगा, पेरीन्यूरल, पेरीन्यूरल साइनसस, पेरीन्यूरल साइनसस के बाद पेरीविसरल साइनसस, और पेरीविसरल साइनसस के बाद ब्लड आता है पेरिकार्डियल साइनस। यू ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पर, पेरिकार्डियल। और पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड फिर आ जाएगा हार्ट में। तो ये होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें ब्लड जो है कहीं पर भी हमारा किस में नहीं गया, ब्लड वेसल्स में नहीं आया। तो एग्जांपल क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो ये आता है इसमें ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का में। मोलस्कस। सेकंड होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देखेंगे अब हम लोग। तो क्लोज देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होगा कि ब्लड जो है वो आर्टरीज यानी कि ब्लड वेसल्स फुली डेवलप रहेंगी और इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका पाथ एकदम अलग रहेगा। तो देखो इसमें जो हार्ट है, हार्ट सबसे पहले ये पंप करता है, मतलब हार्ट में अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी अभी हम देखेंगे सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, तो वो चीज़ें हैं। हार्ट ने लेट सपोज यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया तो वो जाएगा आर्टरीज में, किस में जाएगा, आर्टरीज में। आर्टरीज में जाने के बाद ब्लड यानी कि आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज में। किसमें डिवाइड हो जाते हैं, कैपिलरीज में। कैपिलरीज में। और कैपिलरीज में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज हुआ। गैसियस एक्सचेंज होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्यूल्स में आएगा,
वेन्यूल्स में आ गया। वेन्यूल्स के बाद ब्लड जाएगा वेन्स में, और डिफरेंट वेन्स से होते हुए ब्लड अगेन एंटर कर जाता है हार्ट में। यानी कि अभी हम जब ह्यूमन हार्ट देखेंगे उसके स्ट्रक्चर में, तो डिफरेंट वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में एंटर कराएंगी। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, ये किस में मिलता है, ये अगर हम एनिलिड्स की बात करते हैं, एनिलिडा कॉर्डेटा, उसमें मिलता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनसीईआरटी डाटा है। कॉर्डेटा, ठीक है, तो इसमें मिलता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नो डाउट। अब हम देखेंगे यहां पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मतलब कि कि जो अभी मैं बोल रहा था सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो देखो ब्लड का सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड सर्किट जो होंगे, जैसे कि सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, और एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो सिंगल सर्किट, देखो नाम से ही पता है कि इसमें ब्लड हार्ट के अंदर केवल एक ही बार आएगा, मतलब एक बार ही ब्लड एंटर करेगा, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो या ऑक्सीजनेटेड। मोस्टली जो सिंगल सर्किट मिलता है वो फिशेज में मिलता है, और ये इसमें हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। फिशेज में मिलता है। सर्किट क्या हुआ इसका, हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया गिल्स को, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स में गैसेस एक्सचेंज हुआ और ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड को CO2 लेस कर देते हैं और इसको O2 हाई कर देते हैं। ये ऑक्सीजन लेस है और वो ऑक्सीजन हाई है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाएगा, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फिर से गैसेस एक्सचेंज होगा और फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को पंप कर दिया जाएगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, क्या कि जो सिंगल सर्किट होता है इसमें हार्ट केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। फिशेस में मिल रहा है। नेक्स्ट होता है डबल सर्कुलेशन, जो कि बर्ड्स से लेकर मैमल्स में मिलेगा। तो डबल सर्कुलेशन देखेंगे। डबल सर्कुलेशन किस में मिल रहा है, अभी बोला मैंने बर्ड्स, मैमल्स। क्या बात होगा इसमें ध्यान रखना कि जो डबल सर्कुलेशन होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स में प्रेजेंट होगा, यानी कि फिल रहेगा। तो ये लेट सपोज हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है, 2 ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होगा, ब्लड, सबसे पहले ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, से वाया वेन क्या होगा, ये ऑरिकल में एंटर करेगा। ये CO2 हाई यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट ऑरिकल में आ गया। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के बाद
बाय पल्मोनरी वेन्स, अभी आगे हम बात करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी या लंग्स, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ब्लड पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से राइट ऑरिकल में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको पल्मोनरी सर्किट भी बोलते हैं और नीचे को सिस्टमिक सर्किट भी बोलते हैं। पल्मोनरी सर्किट, और इसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें देखो क्या है, एक बार सर्कुलेट होने के लिए ब्लड को हार्ट में 2 बार एंटर करना पड़ रहा है। ये राइट साइड में क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड है। ये इसका सर्किट है, ये सिस्टमिक सर्किट है नीचे वाला। सिस्टमिक सर्किट, तो ये डबल सर्कुलेशन होता है। और अगर मैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात करता हूँ तो उसमें जैसे कि आपका रेप्टाइल्स वगैरह में मिलेगा, तो उसमें क्या होता है, केवल जो वेंट्रिकल्स हैं वो एक ही रहेगा, वेंट्रिकल को जो सेप्टम होता है वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ ओपनिंग्स हैं, नेमिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा ऑरिकल होता है, यानी कि राइट ऑरिकल, और ये होता है लेफ्ट वेट ऑरिकल्स। लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो राइट ऑरिकल है, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है इसमें कि ये 3 ओपनिंग है, इसमें 3
मेजर वेन्स होती हैं, ये ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी सल्कस है। मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑरिकल है ये राइट ऑरिकल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट से ये रिसीव तो कर रहा है, और जब रिसीव करेगा तो आगे उसको कहाँ पर देगा, वेंट्रिकल्स में। देखो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में इंट्रा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो इसको डिवाइड करता है, और जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या होते हैं, फ्लैप होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्डिक टेंडनी। इनको बोला जाता है कॉर्डिक टेंडनी। यानी कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वाल्व। तो देखो 3 ओपनिंग मैंने बोला है, इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, और इसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। ये इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है। इसमें अगर वेल्व की बात करता हूँ तो कौन कौन सा, जो सुपीरियर वेना कावा है इसकी ओपनिंग को जो गार्ड करता है वो हेवर्सियन वेल्व करता है। ठीक है, अभी बता दूंगा मैं लिख के इसको। और इसकी ओपनिंग को करता है कौन, स्टेशन वेल्व, और कोरोनरी सल्कस की ओपनिंग को करता है थैबेसियस वेल्व। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे। यहाँ पर क्या होगा, ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हैं, ये जो है लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, ये इसकी ओपनिंग है, और ये राइट पल्मोनरी वेन है। राइट पल्मोनरी वेन से इनकी ओपनिंग है। यहाँ पर होता है ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, और ये वेल्व जो है सेमील्यूनर वेल्व है। सेमील्यूनर वेल्व यहाँ पर होता है ओपनिंग ऑफ द आर्टरी, यहाँ पर भी सेमील्यूनर वेल्व होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसकी। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, क्या क्या होता है इसमें। तो देखो जो हार्ट होता है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ठीक है, मतलब इसका जो ओरिजिनेशन होता है कैसा है, ये मेसोडर्म से होता है। ये आपने 12th में पढ़ेंगे, जब हम एम्ब्रियोनिक लेयर पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो क्या है, हार्ट इज, लिख देते हैं यहीं पर, लिख देते हैं इसको, हार्ट इज मेसोडर्मली derived organ situated in ventral side of mediastinal space of thoracic cavity between the lungs। मतलब ये जो हमारा हार्ट है थोरेसिक कैविटी के बीच में प्रेजेंट होगा, लंग्स के बीच में, और इसका जो लोअर साइड है स्लाइटली क्या होता है, वो लेफ्ट साइड में टिल्ट रहता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्डिक नॉच। सिचुएटेड एट द ventral side of
medicinal space of thoracic cavity. Thoracic cavity in between the lungs. इन बिटवीन द लंग्स मतलब लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो अभी मैंने बोला कि जो लेफ्ट लंग है उसमें क्या होती है, कार्डिक नॉच होती है, और इसमें क्या होता है, जो कार्डिक नॉच है वो इंटरनली लाइन बाय सिलोमिक एपिथेलियम, यानी सिलोम प्रेजेंट होता है। मतलब सो लेफ्ट लंग हैज कार्डिक नॉच, कार्डिक नॉच, कार्डिक नॉच। और कार्डिक नॉच enclosed by, it is enclosed in coelomic epithelium, coelomic epithelium, ठीक है। मतलब ये सिलोमिक एपिथेलियम से इंटरनली लाइन होती है। अब जो कवरिंग ऑफ हार्ट है, इसके ऊपर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की भी दो लेयर होती हैं, आउटर और इनर। देखेंगे कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। मतलब ये है। तो पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स विच कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। कितने लेयर से कंसिस्ट होती है पेरिकार्डियम, दो लेयर से। कौन कौन सी, इनर और आउटर। पहली है हमारी आउटर, तो आउटर मतलब बाहर की तरफ रहेगी। तो ये जो होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, और ये जो बनी हुई होती है इसकी भी दो लेयर होती हैं, सब लेयर, आउटर और इनर। आउटर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और इनर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसको हम सीरस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आउटर लेयर की अगर हम बात करते हैं, मैंने बोला कि पैराइटल पेरिकार्डियम, इसको बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ टू सब लेयर्स। मतलब जो आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम होती है दो सब लेयर की कंसिस्ट होती है। सबसे वन होती है हमारी आउटर, आउटर जो सबसे होती है ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और जो इनर होती है इसकी, अभी मैंने आपको बताया था इसका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। और जो इसकी सेकंड मेजर कवरिंग होती है वो होती है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये बनी होती है विसरल पेरिकार्डियम की या एपिकार्डियम, इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। और इसका जो फॉर्म होता है मैंने बोला
सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एपिथेलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। और जो दो लेयर हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। और उसी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका मेनली फंक्शन होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कर रहा है तो फ्रैक्शन से उसको बचाना, शॉक एब्जॉर्बिंग करने का काम होता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखना है। स्पेस present between two layers called pericardial cavity। पेरिकार्डियल कैविटी मतलब जो स्पेस होता है दो लेयर के बीच में उसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और इसके बीच में एक सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। किससे भरी होती है कैविटी? पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी होती है, ठीक है। तो ये हमने अभी इसकी कवरिंग देखी। अब देखते हैं हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है तो उसके 4 चैम्बर मैंने अभी आपको बताया, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। देखते हैं, बना ले। देखेंगे हार्ट ऑफ ह्यूमन इज 4 चैम्बर, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं 2 ऑरिकल, जो अभी आपको बताया 2 वेंट्रिकल्स। जो अपर ब्रॉड पार्ट होता है हार्ट का उसको हम ऑरिकुलर पार्ट बोलते हैं और जो लोअर कोनिकल पार्ट होता है उसको वेंट्रिकुलर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो इन दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसको कोरोनरी सल्कस बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब अपर ब्रॉड पार्ट, अपर ब्रॉड पार्ट कॉल्ड ऑरिकुलर पार्ट, लोअर कोनिकल पार्ट, लोअर कोनिकल पार्ट इसको वेंट्रिकुलर पार्ट। वेंट्रिकुलर पार्ट। और अभी मैंने आपको बोला कि बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स अ क्लियर ग्रूव इज प्रेजेंट कॉल्ड कोरोनरी सल्कस। इन बिटवीन ऑरिकल्स एंड ventricles a clear groove is present called, क्या बोलते हैं उसको, coronary sulcus। उसको कोरोनरी सल्कस बोला जाता है, ठीक है। अब देखो एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, पहले ऑरिकल के बारे में। तो मैंने अभी आपको बोला कि जो ऑरिकुलर पार्ट होता है वो अपर ब्रॉड पार्ट होता है, लेकिन ध्यान रखना वो स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है।
इसकी जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। और इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ, ये भी डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट में। मैंने अभी बताया था राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल्स। और इसका जो सेप्टम यानी कि फिशर इसको डिवाइड कर रहा होता है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या सल्कस, ठीक है। और ये जो शिफ्ट होता है स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं राइट ऑरिकल बिग होता है, बिगर एज कंपेयर टू लेफ्ट ऑरिकल्स। तो ऑरिकल्स के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। ऑरिकल्स के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है, स्मॉलर होता है एंड डार्क कलर, ठीक है। वॉल्स आर थिन, walls are thin, divided into left and right auricles. Left and right auricles by Fisher called interauricular sulcus. Interauricular sulcus. तो slightly shifted towards left, shifted towards left. So right auricle is bigger than left auricle, मतलब राइट ऑरिकल लेफ्ट के कंपैरिजन में बड़ा होता है। इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। इस तरीके का हार्ट रहेगा, ध्यान रखना। अभी आगे हम देखेंगे। तो राइट ऑरिकल बिग है एज कंपेयर टू लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये ब्रॉड मस्कुलर एंड लाइट कलर पार्ट होता है वेंट्रिकल्स पार्ट में। ये डार्क कलर था और वो कैसा रहेगा, लाइट कलर। सबसे पहला ब्रॉड मस्कुलर, एंड लाइट कलर पार्ट। लाइट कलर पार्ट होता है। और इसमें क्या होती है, वॉल्स आर थिकर देन ऑरिकल्स। वॉल्स आर थिकर देन ऑरिकल्स, ठीक है। और ये ऑरिकल ऑल्सो डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स, सॉरी वेंट्रिकल्स। और इसका जो सेप्टम होता है ये सल्कस, उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये ग्रूव होता है स्लाइटली राइट साइड शिफ्ट होगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो राइट वेंट्रिकल है वो स्मॉल होगा और लेफ्ट लार्ज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा इसमें कि
सीधी सी बात है, डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल बाय अ fissure called interventricular sulcus। ठीक है, shifted slightly towards right side, so right ventricle is smaller than left वेंट्रिकल, मतलब राइट वेंट्रिकल स्मॉल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। ठीक है, थिक वॉल होता है। अब इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती है, जैसे कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो सबसे मैंने बोला कि इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स मिलती हैं बेसिकली। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट is discussed under following points। सबसे पहला है इसकी लेयर होती है एपिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर होती है ये एपिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब ओरिजिनली क्या होगा, मेसोडर्मल होगा, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, made up of simple squamous epithelium। सेकेंड लेयर होती है इसकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मिडिल लेयर, मिडिल लेयर हो गया। थिकेस्ट होती है थिकेस्ट मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और जो ये बनी होती है कार्डिक मसल्स की होती है, विच आर स्ट्रेटेड बट फंक्शनली, मतलब दिखने में वो स्ट्रेटेड होंगी हमारी, बट उनका फंक्शन जो होता है इनवॉलेंट्री होती है। मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स
cardiac muscles which are stated but involuntary. इनवॉलेंट्री। थर्ड लेयर होती है इसकी कौन सी? एंडोकार्डियम। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कार्डियक मसल्स किस लेयर में प्रेजेंट होती है, वो मायोकार्डियम में है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है एंडोकार्डियम इनरमोस्ट लेयर होगी मेसोडर्मल इन ओरिजिन मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इनरमोस्ट लेयर innermost mesodermal in origin और made up of simple squamous epithelium। इसका टीएस देख लेते हैं सबसे पहले किस तरीके से रहेगा। टीएस कोशिश करते हैं यहाँ पे बन जाए। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर मैंने बनाई है इसको फाइब्रस लेयर बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे होती है एंडोथेलियल लेयर। ठीक है, एपिथेलियल लेयर। ये जो बनाई है मैंने डॉटेड से, इसको बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर। और ये जो है पेरिकार्डियल लेयर है सारी। इसके बाद आती है हमारी विसरल पेरिकार्डियल। इसको बोलते हैं हम लोग, ये दोनों पैराइटल हैं, दोनों को बोलते हैं हम पैराइटल। पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियम। उसके बाद विसरल पेरिकार्डियम आएगा, यानी कि एपिकार्डियम, ये वाली लेयर। जिसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। इसके जस्ट साथ में अटैच रहेगी जो नेक्स्ट लेयर हमारी होती है एपिकार्डियम, जिसको मैंने बोला है, ये इसी से अटैच होती है, इसके जस्ट नीचे। ये एपिकार्डियम में भी बोला मैंने, ये आ गया। ठीक है, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहेगा। इसके बाद जो लेयर आती है ये वाला मायोकार्डियम। ठीक है, और सबसे लास्ट में एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ह्यूमन हार्ट की। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो यानी कि पाथ ऑफ द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पाथ ऑफ ब्लड इन डबल सर्किट। नोट करते चलेंगे हाथों हाथ इसको।
देखेंगे पाथ ऑफ ब्लड, पाथ ऑफ ब्लड इन डबल सर्किट, और वो हम पढ़ेंगे मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग का। तो जो डबल सर्कुलेशन है, इसको जो प्रोसेस है वो दिया था विलियम हार्वे ने, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। तो क्या पाथ होगा देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था आपको कि जो राइट ऑरिकल है वो बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है वाया 3 मेजर वेन्स, यानी कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कॉर्नरी सल्कस। तो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा एंड कॉर्नरी सल्कस। इसकी जो ओपनिंग होती है मैंने अभी आपको बताया था, गाइडेड बाय हेवर्सियन वाल्व, लिख देता हूं मैं, ये वाल्व के नाम है, कहीं पे नहीं मिलेंगे नहीं, हेवर्सियन। इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग इज गाइडेड बाय स्टेशन वाल्व, और कॉर्नरी वाल्व के थरेशियंस। थरेशियन वाल्व, इससे ब्लड आएगा हमारा इन डिफरेंट वेन्स के थ्रू राइट ऑरिकल में या राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद जाएगा ब्लड पल्मोनरी वाल्व, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी ओपनिंग को गाइड कर रहा होगा सेमिल्यूनर वाल्व, यानी कि पल्मोनरी वाल्व। सेमिल्यूनर वाल्व। इसके बाद अभी मैंने बताया ब्लड आएगा फिर पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ब्लड जाएगा लंग्स में, यानी कि कैपिलरीज ऑफ लंग्स, जहां पर ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। तो देखो यहां तक जो अभी पाथ बना हमारा, ये CO2 हाई यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कैपिलरीज ऑफ लंग्स में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर प्लेस पे ऑक्सीजनेशन हुआ, मतलब O2 ऐड होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो भी ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड रहेगा। तो कैपिलरीज ऑफ लंग से ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से ब्लड एंटर करता है लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, जिसको यहां पर बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू अब ब्लड एंटर करेगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल
के बाद ब्लड जाएगा aortic valve में, जिसको हम सेमीलुनर वेल्व बोलते हैं। इसके बाद aortic valve के बाद ब्लड आ जाएगा हमारा किसमें, aorta में। aorta के बाद जो ब्लड है वो सिस्टमिक आर्टरीज में चला जाएगा। सिस्टमिक आर्टरीज आर्ट्रियोल बनाएंगी, आर्ट्रियोल डिवाइड हो जाता है कैपिलरीज ऑफ ऑर्गन में। कैपिलरीज ऑफ ऑर्गन्स में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, मतलब O2 एक्सचेंज। इसके बाद जो बनाती है वेन्यूल्स बनेगा, वेन्यूल्स कंबाइन होकर बनाती हैं वेन्स, और वेन्स फिर पता लग गया हमें डिफरेंट वेन्स के थ्रू जो ब्लड है वो हमारा इस सर्किट में एंटर कर जाएगा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि O2 हाई। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लड है वो डीऑक्सी ब्लड है, मतलब CO2 रिच ब्लड है। इस बात को एक शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, केवल हमें ह्यूमन हार्ट को ही स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, इसको बना लेंगे फिलहाल। तो देखो शुरू में मैंने आज बताया था आपको, ये ह्यूमन हार्ट है, इसके 4 पार्ट्स हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो राइट ऑरिकल जो है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, बॉडी पार्ट्स, इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया राइट ऑरिकल ने। राइट ऑरिकल में जब आया ब्लड तो वो पास हो गया, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वेल्व था राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, देखो जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है, ट्रांसपोर्ट करती है बेसिकली, पंप नहीं। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड लेके आई लंग्स में, वहां पर गैसेस एक्सचेंज हुआ और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ। ये पल्मोनरी वेन्स है, उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वाया डिफरेंट आर्टरीज बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट कर दिया जाएगा, और फिर ये O2 हाई ब्लड है, यहां पर गैसेस एक्सचेंज हुआ, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया डिफरेंट वेन्स वो हार्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। तो ये हमारे हार्ट की फंक्शनिंग भी है,
किस तरीके से हमारा हार्ट वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कि जो हमारा हार्ट है वो बीट किस तरीके से करता है, मतलब उसके अंदर जो हमारी हार्ट बीट होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो उसका कंडक्शन पाथवे में अभी आपको बताऊंगा। जो हमारी हार्ट बीट होती है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, और वो जो होती है अडल्ट ह्यूमन बीइंग की, वो अडल्ट में 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि हमारा हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उनका जो हार्ट है वो बहुत फास्ट बीट करता है, अप्रोक्सीमेट 120 से 140 पर मिनट। तो वर्किंग ऑफ हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट, तो सबसे पहले हार्ट बीट, हार्ट बीट ये क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है, मतलब जो हमारा हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक हार्ट बीट बोलते हैं। तो वो किस तरीके से होती है, यानी कि अडल्ट ह्यूमन में 72 टाइम्स पर मिनट, न्यूबॉर्न में भी 120 से 140 टाइम्स पर मिनट होती है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हार्ट रेट है वो हाई होगा वुमेन के अंदर, चिल्ड्रन और इन्फेंट्स, और सबसे कम होगा एज्ड पर्सन में। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हार्ट बीट को रेगुलेट करती हैं, तो देखो एक होता है हमारा कि हार्मोनल कंट्रोल, कौन कौन से हार्मोन हार्ट बीट को बढ़ाएंगे और कौन कौन से कम करेंगे, तो वो देख लेते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, तो देखो हार्ट बीट सबसे पहला हम हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं। ओके, देखते हैं।